पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, यानी झारखंड में जो जो जलप्रपात है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? झारखंड के सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो उसका नाम है बूढ़ाघाघ जलप्रपात या लोधाघाघ जलप्रपात। याद रखिएगा, झारखंड के सबसे बड़ा जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिला में है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिला में है? तो लातेहार जिला में है। याद रखिएगा, बूढ़ाघाघ जलप्रपात के बारे में बोलेगा। ये झारखंड के सबसे बड़ा यानी ऊंचा जलप्रपात है और ये लातेहार जिला में है। ये महुआ डांड से जो है महुआ डांड से जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है ये 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात की जो ऊंचाई है कितना मीटर है? तो 143 मीटर है या 450 फीट। याद रखिएगा, 143 मीटर या 450 फीट बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है तीसरा, बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है बूढ़ा नदी पर स्थित है और ये है बूढ़ा नदी पर, यानी बूढ़ा नदी जो है ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखने की बात यह है कि यदि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पे है, अगर वहाँ पे बूढ़ा नदी ऑप्शन नहीं रहेगा और उत्तरी कोयल रहता है तो उत्तरी कोयल पर भी मार देना है आंसर। ठीक है, किस नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर। ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो हुंडरू जलप्रपात है। और इसकी हाइट पूछेगा कि हुंडरू जलप्रपात की हाइट कितना है यानी ऊंचाई कितना है? तो 98 मीटर। और फीट में अगर पूछे क्वेश्चन कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में कितना है? 320 फीट है। याद रखिएगा। ऐसे झारखंड के सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो लोधाघाघ जलप्रपात है। उसका जो हाइट है 143 मीटर है और फीट में 450 फीट। लेकिन दूसरा सबसे ऊंचा पूछेगा तो यही है हुंडरू जलप्रपात, 98 मीटर है या 320 फीट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है और ये रांची से कितने किलोमीटर दूरी पर है? तो रांची से 32 किलोमीटर की दूरी पर है और ये रांची के अनगढ़ा प्रखंड में पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्णरेखा नदी पे जो हुंडरू जलप्रपात है ये रांची के किस प्रखंड में पड़ता है? तो अनगढ़ा प्रखंड में पड़ता है। जो स्वर्णरेखा नदी पे जो हुंडरू जलप्रपात है ये भारत का 34वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। याद रखिएगा, भारत का 34वां सबसे बड़ा जलप्रपात अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कौन है? हुंडरू जलप्रपात। ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, भारत का 21वां सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। याद रखिएगा, यानी स्वर्णरेखा नदी पे जो हुंडरू जलप्रपात है उसका अगर पूछेगा कि भारत में कितना सबसे बड़ा है तो 34वां। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात के बारे में पूछेगा कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है भारत का कितना सबसे ऊंचा माने कैनवा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो 21वां है। याद रखिएगा, हुंडरू का 34वां नंबर है भारत में और बूढ़ाघाघ का 21वां है। 7वां क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात झारखंड के किस जिला में है? दसम जलप्रपात झारखंड के किस जिला में है? तो रांची में है। ध्यान रखना है, दसम 10 जलधारा यहाँ से बहती है इसलिए इसका नाम है दसम जलप्रपात। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 40 मीटर या 130 फीट। लगभग जो है 40 मीटर या 130 फीट है हाइट है दसम जलप्रपात। और पूछेगा क्वेश्चन कि कहाँ पे है दसम जलप्रपात? रांची जिला में। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? क्वेश्चन पूछ देगा दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांची नदी पर है। ध्यान रखिएगा, दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। कहाँ पे है दसम जलप्रपात? रांची में। अगला क्वेश्चन है, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा का दूसरा नाम है गौतम धारा जलप्रपात, ये भी ध्यान रखना है। और जोन्हा जलप्रपात के बारे में पूछेगा कहाँ पे है? तो ये भी रांची में है। जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात और हुंडरू तीनों अगर पूछेगा तो ये रांची में ही है। तो जोन्हा जलप्रपात जो है पूछेगा किस नदी पे है? तो ये जो है राढ़ू नदी पे है।
किस नदी पे है, राढ़ू नदी पे। और ऊंचाई कितना है इसका मीटर, 17 मीटर है या 55 फीट। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात के बारे में पूछेगा तो 17 मीटर इसकी ऊंचाई है या 55 फीट। यदि दसम जलप्रपात के बारे में पूछेगा तो दसम जलप्रपात कांची नदी पे है और उसके जो ऊंचाई है जो दसम जलप्रपात की है उसकी ऊंचाई जो है 130 फीट है या 40 मीटर। ध्यान रखिएगा दसम जलप्रपात के बारे में। जोन्हा जय या गौतम धारा के बारे में पूछेगा तो ऊंचाई जो है इसका 17 मीटर और ये नदी है राढ़ू नदी पे। अगला क्वेश्चन है, किस जलप्रपात के बारे में यह मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात का स्नान किया था। का मतलब ऐसा कौन सा जलप्रपात है, माने झारखंड का ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। माने आता है, माने एक तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछा है ये, इसका सही जवाब होगा गौतम धारा। इसलिए इनका नाम जो जलप्रपात है इसलिए इसका नाम जो है गौतम धारा पड़ा है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने वहाँ पे स्नान किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां, कौन जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। जो रांची और पुरुलिया का जो रास्ता है उस पर स्थित है कौन सा जलप्रपात, तो गौतम धारा जलप्रपात है, याद रखिएगा। रांची पुरुलिया मार्ग पर पूछेगा तो गौतम धारा जलप्रपात। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का उस जलप्रपात का नाम बताइए जहाँ पे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई है। उतरने के लिए जो पक्की सीढ़ी बनाई गई है यहीं गौतम धारा जलप्रपात में ही बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां, घाघरी जलप्रपात कहाँ है। घाघरी जलप्रपात अगर पूछेगा तो कहाँ है, रांची के लापुंग प्रखंड में। रांची के लापुंग प्रखंड में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घाघरी जलप्रपात किस नदी पर है, तो जमुनी नदी पर है, ये भी याद रखना है। और 43 मीटर इसका हाइट है यानी ऊंचाई है। घाघरी जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पे, जमुनी नदी पे है और ऊंचाई जो है 43 मीटर, ये भी ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन है, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है। सदनी से शंख नदी पे है। क्वेश्चन पूछेगा सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पे है, तो शंख नदी पर। और कहाँ पे है, तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है गुमला जिले में है। पूछेगा क्वेश्चन सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ है, गुमला जिले में है। और सदनी घाघ जलप्रपात के बारे में पूछेगा कि कितना हाइट है इसका, 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर सदनी घाघ। ठीक है, सदनी घाघ कहाँ है, गुमला में। 15वां क्वेश्चन है, अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात कहाँ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है। अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात तो ये नेतरहाट में पड़ता है जो लातेहार में है, वहीं है अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी। नेतरहाट जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थान माना जाता है झारखंड के, और मैग्नोलिया पॉइंट भी है नेतरहाट में ही। झारखंड के सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, सबसे ज़्यादा ठंडी जो है नेतरहाट में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 16वां, हिरनी जलप्रपात कहाँ है। हिरनी के बारे में पूछेगा तो ये पश्चिमी सिंहभूम है यानी खूंटी चाईबासा मार्ग पे। क्वेश्चन कभी कभी घुमा देगा कि खूंटी चाईबासा मार्ग पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो हिरनी जलप्रपात। और ऐसे भी पूछेगा कि पश्चिमी सिंहभूम में इनमें से कौन सा जलप्रपात है, तो हिरनी पूछ देगा, सीता पूछ देगा, घाघरी पूछ देगा, तो हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला क्वेश्चन है 17वां, सीता जलप्रपात कहाँ है, तो सीता जलप्रपात है रांची में। ये रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। कहाँ है, रांची पुरुलिया मार्ग पर है सीता जलप्रपात। 18वां क्वेश्चन है, किस जलप्रपात पर जाने के लिए 350 सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा। कौन सा ऐसा जलप्रपात है जहाँ पर उतरने के लिए 350 सीढ़ियाँ जो है लगाई गई है, तो सीता जलप्रपात। कहाँ है सीता जलप्रपात, तो रांची में है। यहाँ पे जो है 350 सीढ़ी बनाया गया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, सीता जलप्रपात के पास कौन सा मंदिर है, तो सीता माता का मंदिर है, ये ध्यान रखना है। सीता नाम से ही पता चल रहा है, तो सीता जलप्रपात के पास कौन सा मंदिर है, सीता माता का मंदिर है। और इसका निर्माण किसने कराया था, बिरला परिवार ने कराया था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि सीता जलप्रपात कहाँ है, तो रांची में। इसका निर्माण किसने कराया था,
तो बिरसा परिवार ने, बिरला परिवार ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कांती जलप्रपात झारखंड के किस जिला में है? कांती जलप्रपात झारखंड के किस जिला में है? तो ये है लातेहार में है, चांदवा कुड़ू मार्ग पर, सेन्हा गांव में पड़ता है कांती जलप्रपात। लातेहार में पड़ता है कांती जलप्रपात। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि कांती जलप्रपात कहाँ है। हम तो डीपली हमें लिख दिए हैं कि सेन्हा गांव है, चांदवा कुड़ू मार्ग है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कांती जलप्रपात कहाँ है, तो ये लातेहार में है। 21वां क्वेश्चन है केलाघाग जलप्रपात कहाँ है? केलाघाग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। केलाघाग जलप्रपात तो ये है सिमडेगा में। केलाघाग जलप्रपात पूछेगा तो कहाँ है? सिमडेगा में। 22वां क्वेश्चन है गोवा जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा जो है चतरा में है गोवा जलप्रपात। गोवा जलप्रपात के बारे में पूछेगा तो चतरा। 23वां क्वेश्चन है गौतम घाघ जलप्रपात कहाँ है? गौतम घाघ पूछेगा तो महुआ डाँड़ में है, ये लातेहार में पड़ता महुआ डाँड़ वहीं है। इसकी ऊंचाई जो है 36 मीटर है। गौतम घाघ जलप्रपात के बारे में अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना हो, गौतम घाघ है तो ये महुआ डाँड़ है लातेहार में। ठीक है। 24वां क्वेश्चन घरघरिया जलप्रपात कहाँ है? तो घरघरिया अगर पूछेगा तो यह है लोहरदगा में। घरघरिया जलप्रपात के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो इसका नाम कहाँ पर है? लोहरदगा पकड़िएगा। घरघरिया, घर लोहरदगा, ध्यान रखना, घर और लोहरदगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात पूछेगा कहाँ है? तो ये घाटशिला में है। घाटशिला कहाँ पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में। हिरनी पश्चिमी सिंहभूम में, और धारागिरी पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला में। नागफनी कहीं कहीं पूछेगा। नागफनी जलप्रपात कहाँ है? तो गुमला में है, ध्यान रखिएगा, गुमला में है नागफनी जलप्रपात। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटने देंगे। जितने भी झारखंड के क्वेश्चन हैं हर एक चैप्टर को हम जो है तैयार कर चुके हैं, और धीरे धीरे इसको जो है हम आपको पूरा सामने रख देंगे। जैसा अगर लगे वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।